टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम स्वादिष्ट गुजराती अड़दिया पाक बनाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ना अड़दिया पाक। तो खास करके जो अड़दिया पाक होते हैं वो सर्दियों में सबके घर में बनते ही हैं। तो सबसे पहले हमें अड़दिया पाक बनाना है, तो उसके लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होगी वो सारी चीज़ें हम निकाल के तैयार कर लेंगे, ताकि जब हम अड़दिया पाक बनाएं तो सारी चीज़ें हमें डाल सकें। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो डालना इम्पोर्टेंट हो वो ही हम भूल जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को पहले निकाल के साइड पे रख देंगे, उसके बाद ही हम अड़दिया पाक बनाएंगे। रोज़ बनने वाली चीज़ों में हम ऐसे अक्सर भूल नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी बनने वाली चीज़ों में हम ऐसे भूल कर देते हैं। तो चलिए फिर सारी चीज़ें हम निकाल के साइड पे रख देंगे। तो मैंने ना यहाँ पे कौन सी चीज़ें ली है और कितनी ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से निकाल के तैयार कर ली है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी ही उड़द का रेडीमेड आटा। आप घर पे ही उड़द को पीस के उसका आटा बना सकते हो। और वज़न में उड़द का आटा है ना वो 250 ग्राम है। उसी के साथ मैंने आधा कटोरी गेहूं का मोटा वाला आटा लिया है, आधा कटोरी ही मैंने बेसन लिया है और 1.5 से 2 कटोरी जितना मैंने घी लिया है। घी भी वज़न में हमें 250 से 300 ग्राम जितना लगेगा। जितना हमारा उड़द का आटा है उतना ही हमें घी लेना है, उससे 2-3 चम्मच ज़्यादा भी लग सकता है। और यहाँ पे हमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स भी मैंने निकाल के तैयार कर लिए हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें पसंद हो वो हमें लेने हैं। और सारे ड्राई फ्रूट्स वज़न में ना मैंने 30-30 ग्राम जितने लिए हैं, क्योंकि उड़द पाक है वो भी हमारा जितनी क्वांटिटी में है उतनी क्वांटिटी के हिसाब से 30-30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स हमारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उड़द पाक के लिए मसाला बनाएंगे। तो मिक्सी के अंदर हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच भर करके सौंठ पाउडर, आधा चम्मच ही कंठोला पाउडर और आधा चम्मच ही हम लेंगे बतरीसू पाउडर। तो अगर आपके पास ना सिर्फ और सिर्फ बतरीसू पाउडर है तो वो भी आप ले सकते हो। सौंठ पाउडर और कंठोला पाउडर नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि बतरीसू पाउडर में ना सारे मसाले आ जाते हैं। अब हम लेंगे 1 चम्मच ही वाइट मूसली। तो वाइट मूसली अड़दिया पाक में जाती ही है। आप चाहे तो वाइट मूसली की जगह पे जो काली मूसली आती है वो भी ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे रेडीमेड पाउडर लिया है, आप घर पे ला करके पीस भी सकते हो। तो चलिए फिर इतने हमने पाउडर फॉर्म में मसाले डाल दिए। अब हम डालते हैं कुछ खड़े मसाले जो अड़दिया पाक के लिए स्पेशल हैं। तो अब हम लेंगे 6 से 7 काली मिर्चें, 1 टुकड़ा जायफल यानी कि नगमेट, 1 इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, 4 से 5 हम लौंग लेंगे और 4 से 5 ही हरी इलायची ले लेनी है हमें। और सारे मसाले हम पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये हमारा उड़द पाक के लिए जो स्पेशल मसाला होता है वो बन करके तैयार है। अब हम इस मसाले को अच्छे से छान के साइड पे रख देंगे। तो मसाले को छानना ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो हरी इलायची ली है उसके छिलके हैं तो वो हमें निकालने हैं। उसके बाद हम एक भारे तले की कढ़ाई ले लेंगे और फ्लेम को ऑन करके रख देंगे। तो इस तरीके से भारे तले के लिए, ताकि इसमें ना नीचे चिपके नहीं चीज़ें। अब हम 1 चम्मच घी लेंगे और घी के अंदर हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो सारे हमें सेकने हैं। तो 30 ग्राम बादाम, 30 ग्राम ही काजू और 20 से 25 ग्राम जितने मैंने पिस्ता लिए हैं। और उसी के साथ ही हम लेंगे यहाँ पे 30 ग्राम जितने ही अखरोट। तो काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट को हम अच्छे से 1 चम्मच घी में सेक लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को सेकने से इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा वो चला जाएगा और ड्राई फ्रूट्स सारे क्रिस्पी हो जाएंगे, जिससे नहीं हमारा अड़दिया पाक है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो 2-3 मिनट के लिए हम एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको सेक के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स है वो सीख के तैयार हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद उसी बचे हुए घी में हम बाकी का घी ऐड कर देंगे। और फिर हमने जो आटा लिया है उड़द का 2 कटोरी जितना, वो आटा हम इसमें डालेंगे और आटे को ना हमें घी के साथ अच्छे से सेकना है। तो यहाँ पे हमें ना पहले उड़द का आटा सेक लेना है, उसके बाद ही बेसन और गेहूं का जो मोटा आटा लिया है वो हमें डालना है। और घी हमने यहाँ पे 2 कटोरी लिया है, तो अभी के लिए ना हमने 1 कटोरी जितना घी डाला है। तो जैसे ज़रूरत लगेगी हमें वैसे वैसे हम घी ऐड करेंगे और आटे को अच्छे से सेकेंगे।
तो उड़द के आटे को आपको एकदम धीमी आंच पे ही सेक के तैयार करना है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी आपको आंच को हाई पे नहीं करना है, वरना आटा है वो नीचे से जलेगा तो उसका टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो मीडियम से भी लो फ्लेम पे हम अच्छे से उड़द के आटे को सेक के तैयार करेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट जितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे आटा है वो हमें सेकते रहना है। और इसी के साथ हमने जो ड्राई फ्रूट सेक के रखे हैं वो भी ठंडे हो गए हैं, तो इनको हम मिक्सी में लेकर के थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है। तो चलिए इसको पीस करके हम साइड पे रख देते हैं और साथ में ही हम उड़द के आटे को अच्छे से सेकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 मिनट जितना टाइम हुआ है और आटा ना यहाँ पे हमारा 50 से 60% जितना सीख के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी के जो आटे हमें डालने हैं वो डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आधा कटोरी ही गेहूं का मोटा आटा। तो हम उड़दिया पाक को ना धाबा दे करके नहीं बना रहे हैं, तो जो गेहूं का मोटा आटा है उससे ना हमारा उड़दिया पाक बनेगा वो एकदम दानेदार बनेगा। अब हम डाल देते हैं आधा कटोरी ही बेसन। तो बेसन से ना इसमें मावे वाला टेक्सचर आएगा और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इन तीनों आटों को मिला करके हम उड़दिया पाक बनाएंगे। तो जैसे हम धाबा दे करके उड़दिया पाक बनाते हैं और मावा डालते हैं ना, बस वैसा ही टेस्ट आएगा। तो अब हम तीनों आटों को अच्छे से सेकेंगे एकदम धीमी आंच पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों आटों मिलाए तो इसमें ना घी की हमें मात्रा है वो थोड़ी सी कम लग रही है। तो हमने जो बाकी का घी लिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो घी हमें यहाँ पे 250 से 300 ग्राम जितना लेना है। जितना हमें अड़दिया का आटा लिया है ना, बस उतना ही लेना है। थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहेंगे और आटे को अच्छे से सेक के तैयार करेंगे। तो आज हम जो ये अड़दिया पाक बना रहे हैं, ना तो हमें इसमें धाबा देने की ज़रूरत है और ना ही हमें इसके लिए ना चाशनी बनाने वाले हैं। तो आप ट्रेडिशनल उड़दिया पाक बना रहे हो तो इसके लिए आपको प्लेट को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ना यहाँ पे इसको पीसेस बना करके तैयार करेंगे, जैसे बर्फ़ी बनाते हैं वैसे। तो इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट को हम घी या तेल से अच्छे से ग्रीस करके तैयार रखेंगे। और देखते ही देखते यहाँ पे ना हमारा आटा है वो अच्छे से सीख गया है, एकदम से ये फूलने लगा है और एकदम हल्का हो गया है। और कलर भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा आटा सीखा है। तो बस इसी तरीके से जब आटा सीख जाए तब तक हमें सेक के तैयार कर लेना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसी बर्तन में हम आटे को ऐसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे, ताकि बर्तन है ना वो बहुत ही गर्म है, तो आटा नीचे से चिपकेगा नहीं और जलेगा भी नहीं। तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही करेंगे, 2-3 मिनट के लिए। और जब आपको लगे कि इसमें ना सारे बबल्स है वो ख़त्म हो गए हैं, तो हम अड़दिया पाक में मावा नहीं डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी मलाई। लेकिन हमें 1 कटोरी पूरा मलाई इसमें नहीं डालनी है। तो हम इसमें 2 चम्मच भर करके मलाई डाल देंगे, क्योंकि 2 चम्मच मलाई से ही हमारा काम है वो हो जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर करके मलाई डाल दी है। अच्छे से हम मलाई को मिक्स कर लेंगे। तो मलाई डालने से ना एकदम मावे वाला टेक्सचर आएगा और अड़दिया पाक है वो खाने में थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहेगा। तो फटाफट से हम मलाई को मिक्स कर लेते हैं। और अब ना यहाँ पे हम चाशनी नहीं बना रहे इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुड़ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम गुड़ लिया है और इसी के साथ ही हम थोड़ी सी चीनी का पाउडर भी लेंगे। तो आधे कटोरी ही हम चीनी का पाउडर लेंगे। तो गुड़ और चीनी दोनों मिला करके लिया है मैंने। और गुड़ चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना भी आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से। और यहाँ पे जब भी आप चीनी गुड़ डालें उस टाइम पे आपको फ्लेम को बंद कर देना है और गुड़ चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ही हमने जितना मसाला बनाया था उड़दिया पाक के लिए उतना मसाला हमें इसमें डाल देना है। तो पहले मैंने थोड़ा सा डाल करके देखा, लेकिन मुझे ना सारा मसाला डालने की ज़रूरत लगी, तो मैंने सारा मसाला डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो पहले आप गुड़ चीनी को मिक्स कर ले, उसके बाद मसाला डाल दें। और यहाँ पे अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा था, मतलब कि पीस के रखा है ना, वो सारे ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे। थोड़े से आप चाहो तो थोड़े बड़े टुकड़े गार्निशिंग के लिए भी रख सकते हो। तो चलिए फिर यहाँ पे ना हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा उड़दिया पाक के लिए सारी जो चीज़ें हैं वो बन करके तैयार हो गई हैं। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेने के बाद इनको ना हम ग्रीस की हुई टेन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ना हम अच्छे से फैला लेंगे। तो अब ना आपको ये काम है वो थोड़ा सा फटाफट कर लेना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया
तो फिर आप अच्छे से इस तरीके से ना इसको जमा नहीं पाओगे। तो कटोरी से अच्छे से इसको फैला लें और जब भी ये थोड़ा सा गर्म हो उस टाइम पे आप इसमें ना कट लगा दें। बाद में शायद ना लग पाए ठंडा होने के बाद, तो अच्छे से हम कट लगा के रख देंगे। तो 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये अपने आप ही बहुत ही बढ़िया जम करके तैयार होगा। 20-25 मिनट के बाद आप देख सकते हो फ्रेंड, हमारा उड़दिया पाक है बहुत ही बढ़िया जम करके तैयार हुआ है। तो पहले हम कॉर्नर में से निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे आप मेरे निकालने के तरीके से ही पता लगा सकते हो फ्रेंड्स कि हमारा उड़दिया पाक है वो कितना बढ़िया बना है। तो लीजिए फिर यहाँ पे ना हमारा ट्रेडिशनल गुजराती स्वीट उड़दिया पाक बन करके तैयार है, जो सर्दियों में सबके घर में बनता ही है। खास करके गुजराती लोगों के घर में तो ये बनता ही है। एक पीस अगर मैं आपको ऐसे तोड़ के दिखाऊं तो आप पता लगा सकते हो कि इतना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से ना आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बनता है ये उड़दिया पाक। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रेसिपी को ज़रूर से शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही आसान सी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।